बहुत ही अहम सवाल है और मौजू आज का है मुहर्रम करबला। आप तमाम की तवज्जो चाहूँगा इसलिए कि जवाब 5 से 7 मिनट का तवील हो सकता है। सबसे पहले अहम बात, आम तौर पे हमारे पास ये बात कह दी गई है कि बचपन से हम ये बात देखते आते हैं कि जब भी 10 आशूरा आता है, करबला की याद या मातम या जो सो मरसिए मजलिसें, इस तरह की बातें हमारे शहर में और दीगर शहरों में पाई जाती हैं। करबला के अंदर क्या हुआ, इसकी क्या हकीकत है, सबसे पहली बात मैं और आप ये जान लें, शरीयत जो चीज है वह कुरान और हदीस का नाम है। शरीयत कुरान और हदीस का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए आपकी जिंदगी के 40वें साल में और आपकी वफात हुई 63 ईयर्स में, 23 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे। ये 23 साल में आसमान से जितना कुरान नाजिल हुआ ये शरीयत का हिस्सा है और ये 23 साल के बाद कुरान मजीद समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी अहादीस बताई ये सब के सब शरीयत का हिस्सा है। और ये 23 सालों में जितने भी वाकयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए उन वाकयात को समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जबान से बात कही ये भी हदीस का हिस्सा है। लिहाजा कुरान और हदीस ये शरीयत का हिस्सा है। फिर उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि हज्जतुल विदा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज वो दिन है जिस दिन आपका दीन इस्लाम शरीयत मुकम्मल कर दिया गया है। अल्लाह इसी से राजी है और इसी को कबूल करने वाला है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा उस दिन जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल विदा के दिन आयत नाजिल हुई उस दिन जो बातें दीन का हिस्सा थी आज भी वही बातें दीन का हिस्सा है। उस दिन जो बातें दीन का हिस्सा नहीं थी आज भी वो बातें दीन का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकती। ये पहली बात हम जहन में रखिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल बाद करबला का वाकया पेश है, यानी 61 हिजरी में, 61 हिजरी में, यानी जहां पर एक अफसोसनाक वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। इस बात को वाज़े रखिए, अभी जो बात आपके सामने कहेगी शरीयत वहीं खत्म हो गई। करबला के अंदर जो वाकया हुआ, करबला के अंदर जो हादसा हुआ, जो शहादत का मामला, जिस जालिम ने भी कत्ल किया, जो कुछ भी हुआ, ये बात जो करबला के अंदर हुई इस बात को याद रखिए शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत वहीं खत्म हो गई जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी आयत नाज़िल हुई और आपकी वफात हुई। अब जो करबला में हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दूसरे दिन हुआ या तीसरे दिन हुआ या कयामत तक होगा या जिस सहाबी के साथ होगा या जिस ताबईन के साथ होगा या जिस तबे ताबईन के साथ होगा, वो शरीयत और दीन का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकती। उसको कुरान और हदीस में जगह नहीं मिल सकती। लेकिन चंद हजरात का अकीदा है कि उस शहादत को लेकर, उस वाक़ियत को लेकर अपना ईमान बना लिए, लेकिन अहले सुन्ना वल जमात उस करबला के वाक़े को लेकर अपना ईमान, अपने दीन का हिस्सा नहीं बना सकती, इसलिए कि बात कुरान हदीस की हिस्सा नहीं है, यह बात शरीयत का हिस्सा नहीं है, यह बात शरीयत के बाद का हिस्सा है। यह बात जहन में रखिए। पहली बात शरीयत वहां खत्म हो गई, दूसरी बात यह शरीयत का हिस्सा नहीं है। तीसरी अहम बात हदीस। हदीस के अगर हम स्टडी रखते हैं और मुहद्दिसीन के बारे में अगर जानते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो अहादीस लोगों ने कही, सही तिरमिदी में, सही अबू दाऊद में, नसाई में, ये हदीस की जो किताबें हैं इसके अंदर लोगों ने कई अहादीसें घड़ दी थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तीसरी बात, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा मेरी तरफ से हदीस बयान करने में बहुत मोहतात हो जाओ, अगर तुम मेरी तरफ से ऐसी बात कह दोगे जो मैंने नहीं कही तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब कभी कोई आदमी हमारे सामने आकर कहता कि मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते कि हदीस बोल दे, और हम हदीस लिख लेते और लोगों में फैला देते। इब्ने अब्बास कहते हैं उसके बाद ये मामला हुआ कि लोग मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बातें बनाकर लाकर कहने लगे कि यह भी हदीस है। फिर इब्ने अब्बास कहते हैं उसके बाद हम मोहतात हो गए, हम उन्हीं लोगों से हदीस लेने लगे जिनके अमल के बारे में, जिनके तक़वे के बारे में हम जानते थे। ये तीसरी बात बताने का मकसद ये है कि जो अहादीस की किताबें हैं
उसके अंदर भी ऐसी बातें आ गई थी जो मनगढ़ंत थी। लिहाजा आज के जमाने में मुहद्दिसीन ने शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने, शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, इन लोगों ने अहादीस की किताबों पर रिसर्च किया और ज़ईफ हदीस को निकाल दिया, हसन हदीस को निकाल दिया, हसन ली गैरी को निकाल दिया, मौजू को निकाल दिया। यानी ऐसे अहादीस जो मनगढ़ंत आ गए थे इनको निकाल दिया और उम्मत के लिए सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने रख दी। तीसरी बात के बाद चौथी बात आप चलिए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीज हदीस बोलकर पेश की गई थी, या आपके कुछ महीने बाद हदीस पेश की गई थी और शरीयत का हिस्सा है हदीस, उसमें से गलत चीज को निकाल दिया गया, उसमें उलमा की तहकीक जरूरी है। तो आप अंदाजा लगाइए, वो करबला का वाकया, वो करबला की शहादत जो किताबों में दर्ज है, लेकिन वो वाकया जो नबी सल्लम की वफात के 60 साल बाद हुआ, उसके ऊपर कितनी तहकीक की जरूरत होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर तहकीक करके सहाबा ने गलत को निकाल दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश की जाती थी बात। अब अंदाजा लगाइए जो 60 साल बाद पेश की गई बात और वो जो शरीयत का हिस्सा नहीं है, उसमें कितनी मनगढ़ंत बातें आ गई होंगी, उसमें किसने क्या मसाला लगा दिया होगा। लिहाजा करबला का जो वाकया है, करबला के अंदर जो हुआ, इसके ऊपर अहले इल्म की तहकीक, मुहद्दिसीन की राय होने के बाद उसको सुनना चाहिए। आम आदमी से करबला का वाकया ना सुनिए, ना लोगों को सुनाइए। लेकिन इस बात को जहन में रख लीजिए, करबला के मैदान में जो कुछ बात हुई, हजरत हुसैन की शहादत, जिस जालिम ने भी किया वो गुनहगार आदमी है, जिसने भी हजरत हुसैन पर जो सो हमला किया वो इंतहाई जालिम आदमी है। और हजरत हुसैन की शहादत हमारे लिए जो उस दिन हुई, ये अफसोस की बात है, जो एक साजिश के जरिए की गई या किस जरिए की गई वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। लेकिन याद रखिए, करबला के अंदर जो वाकया हुआ वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हजरत हुसैन से मोहब्बत शरीयत और दीन का हिस्सा है। कि हजरत हुसैन से मोहब्बत करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हदीस में फरमाया। पहली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अजमईन, ये मेरे दुनिया के 2 प्यारे फूल हैं। अब हदीस में बात आ गई इनकी, मतलब ये शरीयत का हिस्सा बन गया। अब इनसे मोहब्बत करना ये दीन है, लेकिन करबला का वाकया दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अजमईन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यानी अब हमारे अंदर मोहब्बत डालने की कोशिश जारी हदीस के जरिए, ये दीन का हिस्सा है। फिर अल्लाह के नबी तीसरे दिन से फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं इन दोनों से, ये मेरे नवासों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप भी जो सो इनसे मोहब्बत करिए। एक दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मदीना आलिम ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ और जो लोग दुनिया में इनसे मोहब्बत करें, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत करना। हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये दीन और शरीयत का हिस्सा है। लेकिन कब की बात है ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बात है। अब क़यामत तक जो भी आदमी आएगा इनसे मोहब्बत रखना ये ईमान और दीन का हिस्सा है। लेकिन अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इनके साथ हुआ वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है। रही बात दूसरी, हजरत हुसैन का अमल आप और मैं किधर भी नहीं पहुंच सकते। वो सहाबी रसूल हैं, उनका स्टेटस, उनका मर्तबा जो अल्लाह ताला बना, बेशक बना, आप और मैं सोच भी नहीं सकते उनके अमल तक जाने के लिए। लिहाजा हजरत हुसैन के साथ जो कुछ मामला करबला में हुआ, वहां शरीयत चल रही नहीं थी, वहां उनको शरीयत की रोशनी में ही अमल करना था। और हजरत हुसैन ने शरीयत की रोशनी में करबला के मैदान में जो कुछ काम किया उसका अजर सवाब तो अल्लाह ताला लिखेंगे, प्लस शहादत के बाद अल्लाह ने तो उनके मर्तबे को और ही बढ़ा दिया। लिहाजा इस बात को जहन में रखे, वहां क्या हुआ वो दीन का हिस्सा नहीं, उनको कंसर्न नहीं है। लोग कई बातें कह देते हैं, मन घड़त बातें कह देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए बात काफी है कि ये जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के फैला दे। कोई शिया की किताब से ले लिए, कोई वहां की किताब से ले लिए, सुन लिए, फैला दिए, झूठे हो जाते हैं आप अल्लाह के करीब। लिहाजा अगर शरीयत की बात होती तो उलमा कराम तहकीक करके बताते, ये शरीयत खत्म होने के बाद की बातें हैं। अब सिर्फ शरीयत पर अमल है। आज भी करबला के मैदान में भी शरीयत पर अमल था और हजरत हुसैन ने हम तमाम से बेहतर अमल से करबला के मैदान में किया। उनका जो कुछ अजर व सवाब है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में पास है। लिहाजा करबला के वाक़े के बारे में सिर्फ और सिर्फ अहले इल्म से ही सुनना चाहिए जो तहकीक शुदा बात है। वल्लाहु आलम।